friends, welcome to Vidyog. I am your mathematics mentor and Vidyog gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about the fundamental theorem of arithmetic and example 5. Let's get started. The fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic is the branch of mathematics that deals with the theory of numerical calculations like subtraction, addition, multiplication, division, etc. ठीक है, ये है अरिथमेटिक का डेफिनेशन. अब फंडामेंटल थियोरी ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूनिक फैक्टराइजेशन थियरम, ये थियरम हमें क्या कहता है? इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो पता ही होंगे. अब ये कंपोजिट नंबर के बारे में क्या कह रहा है कि ये इसके फैक्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्राइम्स. तो चलो देखते हैं. अब कंपोजिट नंबर क्या है एक और बार देख लेते हैं. कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. देखो, प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर्स होते थे. पहला फैक्टर होता था 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर में 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा और फैक्टर्स हो सकते हैं. तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 15. ठीक है, इसकी 4 फैक्टर्स हो गए. अब चलो देखते हैं सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. सबसे पहला पॉइंट, प्राइम फैक्टराइजेशन. The process of writing a composite number as a product of primes is known as the prime factorization. हम यहाँ पे क्या करते हैं? कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. अब क्या होता है? It is always simpler to represent this prime factorization of a composite number in the form of tree called as factor tree. देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल और सबसे इजी तरीका होता है प्राइम फैक्टर ट्री वाला, जहाँ पे हम काइंड ऑफ ट्री डायग्राम्स बना रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3. तो हम क्या करते हैं? 18 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 हमें 18 मिलता है, तो उसका एक डायग्राम मिलेगा. और 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3. तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए? 2 इंटू 3 इंटू 3. हमें इस ट्री के सबसे लास्ट वाले बबल में इनके प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं. तो ये था फैक्टर ट्री. अब चलो देखते हैं सेकेंड एस्पेक्ट, जो कि है HCF. HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. द HCF of 2 positive integers is defined as the product of the smallest power of each common prime factor involved in the numbers. अब सिंपल भाषा में मैं अगर समझाना चाहूँ तो HCF एक ऐसा नंबर होता है जिससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होता है कि जो दोनों नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर सके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 and 4. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स है A and B. उसका कॉमन फैक्टर HCF ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़ा, D से बड़ा ऐसा कोई नंबर ना हो जो A एंड B को दोनों को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सके. देयरफॉर D होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि D ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो A एंड B दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. ये हो गया HCF. अब चलो देखते हैं LCM, लोवेस्ट which stands for least common multiple या फिर lowest common multiple. LCM of positive integers is defined as the product of the greatest power of each prime factor, common or not common, involved in the numbers. LCM HCF की तरह नहीं होता है, ये है product of the greatest power of each prime number. इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे आगे. अब चलो देखते हैं एक एस्पेक्ट HCF एंड LCM की प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है इफ A and B are any positive integers then HCF of A and B multiplied by LCM of A and B is equals to A multiplied by B. यानी कि the product of numbers equals to the product of their HCF
एंड LCM। अगर ये फॉर्मूला यूज करके हम काफी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। अगर A फाइंड करना हो और B HCF एंड LCM दिया हो तो हम क्या करेंगे, A इक्वल्स टू HCF इंटू LCM अपॉन B। वैसे ही B फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM अपॉन A। अगर HCF ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है और हमें LCM दिया है तो हम ज्यादा मेहनत किए बिना यही फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं, A इंटू B अपॉन LCM। सिमिलरली हम LCM भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जब हमें HCF दो नंबर्स के दिए हुए होंगे। तो ये था ये फॉर्मूला। अब फिफ्थ पॉइंट, इफ HCF of two co-prime integers A and B is 1, then LCM equals to A into B। यहाँ पे क्या हो रहा है, A and B को co-primes कहा गया है। co-prime का मतलब होता है A and B के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है सिवाय 1 के। इसका मतलब होता है कि दोनों नंबर्स A and B co-primes हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, जब co-primes दो नंबर होते हैं तो उनका HCF 1 होता है, तो हमें क्या मिलता है, LCM इक्वल्स टू A इंटू B, क्योंकि HCF तो 1 हो गया। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अब चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा लॉजिक एंड थोड़ा प्रैक्टिस दोनों को मिलाकर है, थोड़े ध्यान से देखिएगा। द फिफ्थ एग्जाम्पल इज, consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. अब 4 to the power n का मतलब, जब n की वैल्यू 1 होगी तो 4 होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 4 स्क्वायर होगा, यानी कि 4 इंटू 4 16। ये तो आप जानते ही हो। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऐसी वैल्यू n की हमें चाहिए जिससे 4 to the power n will end with 0। हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, चलो देखते हैं। If the number 4 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5। ये तो ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको नीचे, जैसा कि 100 and 10 है। These are the numbers that end with 0। तो इनके प्राइम फैक्टर्स ध्यान से देखिए। 10 का प्राइम फैक्टर है 2 and 5 एंड 100 का प्राइम फैक्टर है 2 into 2 into 5 into 5। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 and 5 के कॉम्बिनेशन हमें 0 दे रहे हैं, तो the numbers that end with 0 must have 2 and 5 in their prime factors। ये तो पक्का हो गया है, ठीक है। अब 4n को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 to the power n equals to 2 into 2 उसका होल ब्रैकेट to the power n। अब जब आप 4 के प्राइम फैक्टर को देख रहे हो, इसके प्राइम फैक्टर में आपको कहीं पे भी 5 नजर नहीं आएगा, जो कि लास्ट डिजिट में 0 आने के लिए नेसेसरी है। Therefore, it does not have 5 as prime factor, so it does not end with 0। Then what can we say? 4 to the power n cannot end with 0 for any natural number n। ये था इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। आ गया ना थोड़ा लॉजिक एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमने क्या किया, हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे एनालाइज किया, थोड़ा ब्रेक डाउन किया, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक लगाने की कोशिश की एंड सॉल्व किया। ये था एग्जाम्पल। हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।